सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं। ये बेसिकली कोई डॉक्टर नहीं है, उन्होंने डॉक्टर की जो डिग्री है ये श्रीलंका की किसी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने ली है। वो 3 लाख रुपए में वहां पे पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। तो ये अभी जो एक नया विवाद चालू हुआ है, आप देख रहे होंगे नेट पे कि संदीप माहेश्वरी नाम के एक यूट्यूबर है, उन्होंने इनके बारे में बात करी है कि ये जो डॉक्टर विवेक बंद्रा है, तो इन ये किस तरह से जो हमारे यूथ हैं इनको बेवकूफ बनाते हैं। ये कहते हैं कि भाई आप आइए और मेरे से 10 दिन के एमबीए का कोर्स आप खरीद लीजिए। तो 10 दिन का आप एमबीए मुझसे कीजिए, उससे आप मतलब जो पैसा है ये तुरंत आप कमाना चालू कर देंगे। उसके कोर्स की कीमत है 50,000 रुपए के आसपास। आप अगर आप चाहें तो आप लाखों करोड़ों रुपए इससे कमा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक बंद्रा जो है ये जब वो कोर्स को करने के बाद में उन जो यूथ हैं उनको ही सेल्समैन बना देते हैं अपने कोर्स का। जब वो यूथ कहते हैं कि सर आपके कोर्स से तो हमें कुछ ऐसी बात नहीं मिली, बेहद ही मतलब चीप लेवल के जो बिजनेस के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपने बताई, एमबीए का तो कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहली बात ये है, यूजीसी ग्रांटेड कॉलेज जो यूजीसी के द्वारा सर्टिफाइड कॉलेजेस से ही एमबीए की डिग्री मिलती है। तकरीबन 2 साल का कोर्स होता है भाई मिनिमम भारत में। अब ये बंदा पता नहीं 10 दिन का कोर्स कैसे करवा रहा है। तो बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चीजें इनके सामने में आ रही हैं, और दरअसल मैं इसलिए डॉक्टर विवेक बंद्रा की ये बात आपके सामने में इसलिए रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत बाढ़ आ गई है मोटिवेशनल स्पीकर्स की। अभी मैंने भी जब से यूट्यूब में दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ में बातें करने चालू करी हैं, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो युवक हैं ये आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें मतलब आपकी बातों से मिलता है बहुत ही इंस्पिरेशन, हम मोटिवेट हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, सुनिए, आप अगर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएं अपने जीवन में तो क्या उखाड़ लेंगे, सबसे पहले ये सोचिए। ठीक है। और मैं जो नौजवान जो साथी हैं, खास तौर से 16 से 24 साल की उम्र तक के अगर कोई मुझे सुन रहे हैं, तो पहले आप मेरी बात को एक चीज गौर से सुनिए। जो भी कोई आपको ये कहता है कि मेरी बात सुनिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, पहली तो बात यह है तुरंत उससे दूर हो जाइए। पहला काम ये कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना ये अपने अंतस से बाहर निकलता है। 2500 साल पहले बुद्ध कुछ सोच के बोल के गए ना, अपने दिए खुद बनो। लेकिन मैं देखता हूं, ये मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ ऐसी बातें करने के लिए अभी जा रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि कड़वी लगे, लेकिन यार मैंने कभी अपनी जुबान की धार को रोका ही नहीं। चलिए बोल देता हूं। माफ कीजिएगा मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये देश जो है ये अखंड चू लोगों का देश है। ठीक है। यहां पे लोग जो अपने माथे पे लिखाए हैं, हमको चू बना दो, हमें कोई मिल जाए, हमको चू बनना है। आपके नाम की पर्ची निकाल के कोई आपको चू बना देता है, ऐसे हवा में हाथ फिराता है, राख निकालता है, आप चू बन जाते हो। किताबों में यह लिख दिया जाता है कि जाति जो है ये फला से है, फला से, फला से, और हजारों साल तक लोग चू बनते रहते हैं बैठ के। आपको इस बात के लिए चू बना दिया गया है कि बंदर सूरज खा गया। आपको इस बात के लिए चू बना दिया जाता है कि एक आदमी जो है वो पुष्पक विमान में बैठ के आया भैया श्रीलंका से, और आपके यहां की सीता देवी को उठा के लेके चला। तो क्या ये देश चू बनने के लिए है? मुझे लगता है यार, आपको इस बात के लिए चू बना दिया जाता है। यूपीएससी के एग्जाम में आपको करना क्या है? ठीक है, ये आईएएस उतरा, ये एटीट्यूड, ये आईपीएस का जो एटीट्यूड ये उतरा, ये 4 गाड़ी आ गई, ये 4 गाड़ी पीछे, आप चू बन जाते हो। चू बनना बंद कर दीजिए, पहली बात है। डीमोटिवेट होना, मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, स्टोइक फिलॉसफी आपको बता रहा हूं, और इस देश की जो मूलभूत जड़ें वहां पे आपको लेके चल रहा हूं। डीमोटिवेट होना बेहद नेचुरल काम है, और जिंदगी में गलतियां करना सीखिए। गलतियों से मत डरिए, जब अपनी गलतियां करेंगे, जब उनके परिणाम भुगतेंगे, ठीक है,
एक और मैं बात आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा सेंसर करके कह रहा हूं, कि जब हमें कहावत है ना हमारे यहाँ कि जब जी लगी फटने तो प्रसाद लगा बटने, तो थोड़ा सा फटने दीजिए जीवन में। चार गलतियां अगर आप कर भी गए ना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, बिना मेहनत किए आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेट होना है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर गड़बड़ है। अगर आप हर वक्त मोटिवेटेड हैं, तो मैं उसको एक मेंटल डिजीज कहता हूं। अगर आप हर वक्त डीमोटिवेटेड हैं, तो वो डिप्रेशन है। तो मोटिवेशन और डिप्रेशन, इसके बीच में इंसान झूलता रहता है भाई। अपनी मोटिवेशन दूसरे से जाके मत लीजिए, अपने दिए खुद बनिए। कोई तो बात थी कि 2500 साल पहले किसी इंसान ने पहचान लिया कि इस देश के लोग जो हैं, वो अपने माथे पे चू बनना है लिखा के बैठे हुए हैं। वो बोल के गए मरते हुए कि भाई अपने दिए खुद बनना, अपनी राह खुद बनाना। जरा सोचिए इस बात को कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। पैसे अगर आपको कमाने हैं, कड़ी मेहनत लगती है। बिना कड़ी मेहनत किए आप पैसे नहीं कमा सकते। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल में लिखा है कि जिस पेड़ की डालियां बेहद घनी हैं, जिस पेड़ में बहुत पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ बहुत हरा भरा दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें दरअसल उस पेड़ से दुगनी जमीन के नीचे गई हैं। अपने अंदर की तैयारी को इतना ज्यादा मजबूत कीजिए कि आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है, उसमें वो चीज जो है वो झलकने लग जाए। कभी कभी डीमोटिवेट होना जरूरी है जीवन में। याद रखिए, जब कभी आप मोटिवेट होते हैं और आप कोई अच्छा काम करते हैं और आप इंस्टाग्राम में डाल देते हैं कुछ ज्यादा ही होके मोटिवेट, आपको देख के 10 लोग 10 लोग जो है जब आपको देखते हैं तो जेलेसी से भर जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस पूरे चक्र से बाहर निकलिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि विपස්සना क्यों जरूरी है। विपස්සना आपको इसी चू बनने से रोकने के लिए जरूरी है। आप यथार्थ जानेंगे, आप ये जानेंगे कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। ये आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी चीजें हैं। एक और बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको जीवन में सच में कुछ करना है, तो नैसर्गिक बनिए, ठीक है, प्राकृतिक बनिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपके सारे जितने टीचरों ने आपको सिखाया होगा, जो माँ बाप आपके सिखाए होंगे, उसको ठीक उल्टी जाएगी ये बात ना। आप यंग हैं, 16 से 24 लोगों के लिए बोल रहा हूं। मोहब्बत करना सीखिए, प्यार कीजिए। क्योंकि जब आप प्यार करते हैं तो पहली बार नैसर्गिकता में उतरना शुरू करते हैं। आप नेचुरल होते हैं, आप एक स्पेशीज की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर उस प्यार में आपको दूसरे की कद्र क्या होती है ये समझ में आनी शुरू होती है। दूसरे इंसान क्या वैल्यू करता है ये आपको समझ में आती है ये बात। तब आपको पहली बार ये समझ में आता है कि मुझसे अलग भी कोई इंसान है। इसीलिए मैंने देखा है कि प्यार में विफल होने की डर से कई लोग प्यार नहीं करते। मैं बोलता हूं ये गलती जरूर कीजिए, बिल्कुल ये गलतियां रोज कीजिए। बस गौर ये कीजिए कि वो गलती, एक ही गलती दोबारा मत कीजिए। गड्ढे में रोज गिरिए, मगर गड्ढे नए नए होने चाहिए भाई। एक ही गड्ढे में जो बार बार गिरता है वो चू है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि प्रेम कीजिए। प्रेम जो है ये नैसर्गिकता है, ये नेचुरल है। उस प्रेम को जो किसी दूसरे के प्रेम में पड़ के जो वो फीलिंग है, जब वो आपको समझ में आती है, तो उसको अपनी जीवन की बाकी चीजों में रिफ्लेक्ट करना चालू कीजिए। फिर स्वयं से प्रेम में उतरिए। ये देखिए, अगर मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, मेरा वजन ठीक हो, मेरा शरीर आकर्षक दिखे, मेरा शरीर जो है स्वस्थ रहे, मेरा मन स्वस्थ रहे, इसके लिए पढ़ाई कीजिए कि जब मैं कभी चार लोगों के बीच में बैठ के बातें करूं तो मेरे अंदर का ज्ञान बाहर छलके। प्रेम लाता है सौंदर्य, ब्यूटी। उस ब्यूटी को परसू करना सीखिए।
ब्यूटी सिर्फ ये नहीं होती है कि आप अच्छे दिख रहे हैं, ब्यूटी ये भी होती है कि आपके बोलने का तरीका क्या है, ब्यूटी ये भी होती है कि आपकी जो वैचारिक जो पूरी श्रृंखला है वो कैसी है। मैंने जब अपने जीवन में पहली बार इन चीजों को उतारना चालू किया था तो मुझे ये ऐसा लगा कि अगर मैं ब्यूटी को परस्यू कर रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं सौंदर्य की तलाश में हूं, तो जातिवाद जैसी कुरूप चीज मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्यों? जातिवाद घटिया है। जातिवाद जो है दूसरे इंसान से नफरत करना आपको सिखाता है। लेकिन जब आप ब्यूटी को परस्यू करने लगते हैं, तब आपको अंबेडकर पसंद आने लगते हैं, तब आप अंबेडकर जैसे लोगों के प्रेम में उतरना चालू करते हैं। तो इस बात को हमेशा गौर कीजिए। मोटिवेट जो है ना, ये आप खुद ही हो जाओगे। बड़ी नैसर्गिक सी चीजें हैं। मैंने फिर से एक कहावत कही है भाई, देखिए हमारे गांव मोहल्लों में जो कहावतें हैं ना, ये बड़ी सिंपल है मगर ये जीवन के अनुभव को ली हुई है। ठीक है? जब जी लगी फटने तो प्रसाद लगा बटने। अगर आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए हो और जीवन में कुछ गलतियां ऐसे कर लिए हो, तो फटने लगेगी, अपने आप आपसे काम होने चालू हो जाएंगे। ठीक है? तो मोटिवेशन दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर तलाशना चालू कीजिए। और कभी कभी डिमोटिवेट हो जाइए, कभी कभी गलतियां करिए खूब। मैं तो कहता हूं रोज करिए, नई गलती खोज खोज के करिए, बस एक ही गलती दोबारा मत करिए।